हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 24 मई से 10 जून के बीच में होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणें प्रमुख रूप से जो है ये किस कैंसर का कारण बनती है। तो देखिए, सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें हैं ना, ये प्रमुख रूप से त्वचा का कैंसर का कारण बनता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, द लिबरेटर्स ऑफ द प्रेस के रूप में जो है ये आपके सर चार्ल्स मैडकॉफ को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मुंडनथराई वन्यजीव अभयारण्य ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका मुंडनथराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनपायी ये जो है कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट जो मैमल है ना, ये आपका व्हेल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी निम्नलिखित में से जो है किसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो देखिए, सेल का जो पावर हाउस है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अलमाटी बांध निम्नलिखित में से जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका अलमाटी बांध है ना, ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ना, ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा को जो है संबोधित करने वाला अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, संविधान सभा को संबोधित करने वाला जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ना, ये लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, यानी निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य की जो तटीय रेखा है ना, वो सबसे छोटी है। तो देखिए, गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका तटीय रेखा सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे लंबी तटीय रेखा की बात कर लें तो ये आपका गुजरात राज्य का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ट्रैकोमा ये जो है किस अंग की बीमारी है। तो देखिए, ये जो आपका ट्रैकोमा है ना, ये आपका आँख की बीमारी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द चोक यूज्ड विथ ए ट्यूबलाइट इज बेसिकली, यानी ट्यूबलाइट में इस्तेमाल किए जाने वाला चोक मूल रूप से जो है ये क्या होता है। तो देखिए, ट्यूबलाइट में जो इस्तेमाल किया जाता है चोक, ये जो आपका मूल रूप से इंडक्टर होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, यानी पृथ्वी सूर्य से जो है ये किस दिन अधिकतम दूरी पर होता है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य से जो है ये 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज़ हिंदी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज मैसेज, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन अपने संदेश के प्रचार के लिए जो है हिंदी का उपयोग करने वाला पहला भक्ति संत था। तो ये जो आपके कौन थे। तो देखिए, अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाला जो पहले भक्ति संत थे ना, ये रामानंद थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भारत में सबसे कम जन्म दर है। तो देखिए, भारत में सबसे कम जो जन्म दर है ना, ये केरल राज्य में है। तो
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वेयर डिड अशोका सेंड हिज सन महेंद्र एज ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू, यानी अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को जो है बौद्ध मिशनरी के रूप में जो है ये कहाँ भेजा था, तो ये सिलोन में भेजे थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यूरिया रक्त से ये जो है कहाँ अलग होता है, तो देखिए यूरिया रक्त से जो है ये कहाँ पर सेपरेट होता है, तो ये आपका किडनी यानी गुर्दा में होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये जो है कब मनाया गया है, तो देखिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021 में जो है ये आपका 18 दिसंबर को मनाया गया है, तो 18 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम क्या रहा था, तो देखिए हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, यानी मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन, ये जो है आपका 2021 का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम रहा था, तो ये थीम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मालगुडी डेज पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो देखिए ये जो आपका मालगुडी डेज पुस्तक है ना, ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नंद के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन करने वाला संस्कृत नाटक कौन सा है, तो देखिए नंद के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का जो वर्णन करने वाला संस्कृत नाटक है ना, ये आपका मुद्रा राक्षस है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिनेमाटोग्राफी के आविष्कारक कौन है, तो देखिए सिनेमेटोग्राफी का जो आविष्कार है ना, ये विलियम फ्रीज ग्रीन के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में किस देश ने जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खुरलो से जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका नगदक पेलगी खुरलो है ना, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये आपका भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और भूटान देश के अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खुरलो से जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पंडवानी ये जो है किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो देखिए ये जो आपका पंडवानी है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में नहरों का सबसे बड़ा जो नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिष्ठित दिल्ली के सुल्तान कौन थे, तो देखिए भारत में नहरों का सबसे बड़ा जो नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिष्ठित दिल्ली के जो सुल्तान थे ना, ये आपके कौन थे, तो फिरोज शाह तुगलक थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टेलीग्राफ लाइन पहली बार जो है ये किसके बीच लगाया गया था, तो देखिए ये जो आपका टेलीग्राफ लाइन था ना, ये कलकत्ता से आगरा के बीच लगाया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच मॉस्क इज कंसिडर्ड टू बी द स्टाइल ऑफ बंगाल स्टाइल इन आगरा, यानी किस मस्जिद को जो है आगरा में बंगाल शैली का माना जाता है, तो देखिए मस्जिद को जो आगरा में बंगाल शैली का माना जाता है ये नगीना मस्जिद को माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपके ऑप्शन में नागालैंड, ऑप्शन बी में असम, सी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।